गाइस, समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में ये जितना सरल लगता है उसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है समय ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है और इसे बदला या रिपीट नहीं किया जा सकता। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते क्योंकि समय यात्रा से जुड़े दावा करने वाले लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। लेकिन आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अनेकों सबूत मौजूद हैं जो इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए काफी थे। तो चलिए जानते हैं समय यात्रा करते समय कैसे हुई रूडोल्फ फेंट्स की मौत। गाइस, जून 1951 के मध्य की एक रात में करीब 11:15 पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक आदमी प्रकट होता है। वो अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया वो किसी को पता नहीं चलता। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो वहां अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। वो टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमकती रोशनियों को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था और वहां खड़े लोग भी उसे उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वो व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ता है, सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वो व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। जब तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़े गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लिब्रे स्टेबल लेक्सिटन एवेन्यू। 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में ये पता मौजूद नहीं था। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास मिले थे। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर रूडोल्फ फेंट्स और एड्रेस 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। साथ ही साथ उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे वे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजना चाहता था और इस लेटर पर सन 1976 की स्टाम्प लगी हुई थी। गाइस, रूडोल्फ फेंट्स के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीजों में एक बात खास थी। वो ये थी कि सारी चीजें पुरानी होने के बावजूद भी बिल्कुल नई हालत में थीं। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट बी रिम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुंचे और उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला जहां के लोग रूडोल्फ फेंट्स के किसी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम का कोई व्यक्ति का पता नहीं मिला। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस स्टेशन में रूडोल्फ फेंट्स नाम के किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन ह्यूबर्ट ने अपनी तहकीकात को जारी रखा और एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रूडोल्फ फेंट्स जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर ये पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है जिन्होंने रूडोल्फ फेंट्स जूनियर नाम के इस व्यक्ति से ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रूडोल्फ फेंट्स जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन ह्यूबर्ट को मिलती हैं। बैंक से पता चलता है कि अब रूडोल्फ फेंट्स जूनियर बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी बीवी अभी भी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती हैं। गाइस, कैप्टन ह्यूबर्ट ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रूडोल्फ फेंट्स के बारे में पता किया। वहां रूडोल्फ फेंट्स जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन ह्यूबर्ट हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने बताया कि रूडोल्फ फेंट्स जूनियर के पिता थे जो कि 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर में एक शाम सैर करने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये जानकर कैप्टन ह्यूबर्ट और उनके साथी हैरत में थे। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन ह्यूबर्ट ने सन 1876 के सभी गुमशुदा रिपोर्ट की एक रिपोर्ट खंगालना शुरू कर दिया और एक दिन उनके हाथ लगी रूडोल्फ फेंट्स नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा का होलिया में जो विवरण दिया गया था वो 1951 में मरने वाले रूडोल्फ फेंट्स से मेल खाता था। कैप्टन ह्यूबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों में ये साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रूडोल्फ और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया रूडोल्फ एक ही व्यक्ति है। लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि ये टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना है। रूडोल्फ ने अचानक समय यात्रा की थी।
गाइस, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।